से वो संसार के संपर्क में आ जाता है। और फिर मन भी है, और मन तो माया है। माया क्या है? हम बहुत से लोग सोचते हैं माया क्या है, तो तरह तरह से हम कल्पनाएं करते हैं माया क्या है। तो हमें किसी को लगता है माया कोई नारी होगी, उसका भी कोई अपना लोक होगा, वो वहां बैठ के अपनी माया चलाती होगी, अपना फैलाती होगी और जीवों को अपने माया में फांस कर रखती होगी। अरे माया कोई नारी रूप में नहीं है भाई। लेकिन सिर्फ सामान्य आदमी ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा, सामान्य आदमी, साधारण आदमी जिसने बहुत अधिक चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, वो आदमी एक बार बोले कि ये नारी माया है, ये जो नारी स्त्री है, महिलाएं, ये माया है। तो सब चलो, वो कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है, उसने बहुत चिंतन मनन नहीं किया है, तो नारी को एक बार माया कहे तो कह दिया, ना समझी। लेकिन अच्छे अच्छे साधु संत लोग जो अपने आप को विरक्त संत कहते हैं, विरक्त संत कहते हैं, वैराग्य निष्ठ कहते हैं, अपने आप को त्यागी कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे संत लोग नारी को माया कह देते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है, अगर पुरुष के लिए नारी माया है तो फिर नारी के लिए पुरुष भी माया है कि नहीं? अगर पुरुष के लिए नारी माया का काम करती है तो नारी का भी तो जीवन है, उसके अंदर भी तो जीव बैठा है, उसका भी तो अपना मन है, उसके पास भी तो 10 इंद्रियां हैं। तो पुरुष के लिए स्त्री माया हो गई, तो फिर स्त्रियों के लिए पुरुष भी तो माया हुआ ना। तो अच्छे अच्छे सन्यासी, साधु, संत, ब्रह्मचारी लोग कहते नारी माया। अब देखो ये भी कमाल, एक माया दूसरी माया को माया कह रहे भी अजब माया है। अरे ना स्त्री माया है ना पुरुष माया है। साहब ने माया किसे कहा? मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परा काहि कहूं समझाए। मन माया तो एक है, मन और माया एक ही है, माया मन ही समाई, ये जो माया मन में ही समाई हुई है, और दोनों एक ही है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। मन माया तो एक है। जब हमारे सद्गुरु इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, अब तीन लोग संशय पर काहे कहूं समझाए। तीनों लोग के लोग भ्रम में पड़े हो, कितने लोगों को समझाऊं, काहे कहूं समझाए। लोग कहते हैं संसार माया है, रुपया पैसा माया है, धन संपत्ति माया है, यहां तक कि कुटुंब परिवार को माया बोल देते हैं। छोटे छोटे बाल बच्चों को ये माया है, माया में पड़े हो, ऐसे बोलते हैं। गृहस्थी लोगों को एकदम सीधे से कहते हैं ये गृहस्थी लोग हैं, भोगी लोग हैं, माया में पड़े हैं। ठीक है भाई, हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारा ब्याह होता है, हमारे बाल बच्चे होते हैं, हमारा पूरा कुटुंब परिवार होता है, हमारी माता होती है, हमारे पिता होते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, हम साथ में इकट्ठे रहते हैं।
ना तो कभी हम अपने माता पिता का त्याग करते, ना भाई बहन का त्याग करते, ना बाल बच्चों का त्याग। जो तक हमारी जिम्मेदारी होती है जीवन पर्यंत, हम अपने परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन ये तथाकथित जो त्यागी लोग हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो कहते हैं ये कुटुंब परिवार तो माया है, यहाँ रहेंगे, इनके बीच रहेंगे तो कभी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोगों को तो शादी भी हो जाती तो अपनी पत्नी को, कुटुंब परिवार माता पिता भाई बहन को तो छोड़ते ही हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी छोड़कर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और देखिए इन तथाकथित सन्यासी लोगों को एक गृहस्थ से सन्यासी होने में, सन्यास देखिए कोई आसान चीज है, छोटी मोटी बात है क्या सन्यास को धारण करना? लेकिन लोगों ने खेल बना रखा है। सन्यास धारण करना इतना सरल है, मतलब एक गृहस्थी होना बहुत कठिन है, बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। अपने कुटुंब परिवार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति बहुत जिम्मेदारियां, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा परिवार संभालना पड़ता है। बहुत मेहनत के बाद आदमी अपना गृहस्थ जीवन सफल कर पाता है। लेकिन सन्यासी हो जाना तो जैसे कोई बच्चों का खेल, बस कुटुंब परिवार घर छोड़कर बाहर निकले, बाहर निकलकर अपना पैंट शर्ट उतार के फेंके, दुकान से एक धोती खरीदा, धोती लपेटा, हो गया सन्यासी। कहीं चौवा चंदन, छोटा सा चंदन खरीद, चौवा चंदन घिस के लगा लिया, कंठी माला 2 ठो डाल लिया, चौवा चंदन लगा लिया, पेंट शर्ट उतार के उसकी जगह पे चड्डी उतार के लंगोट कस लिया। अब कोई लाल लंगोट कस लिया तो कोई सफेद लंगोट कस लिया। मतलब लंगोट आदमी को गृहस्थी से सन्यासी बना देता है, इतनी ताकत है लंगोट में। इतनी ताकत है लंगोट में जी। कि जन्म जन्म के भोगी को, जन्म जन्म के तथाकथित गृहस्थों को 1 मिनट में ये लंगोट सन्यासी बना देता है। जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं मूर्ति पूजा के विषय में। मैं कभी किसी के आस्था के ऊपर आघात नहीं करता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, जिसकी जो श्रद्धा है, लेकिन एक तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। अगर किसी की आस्था है मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा में आस्था है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, तो मूर्ति बनती किससे है? पत्थर से बनती है। अगर पत्थर को पूजने में ही आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो संसार में तो यत्र तत्र सर्वत्र पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप क्यों किसी भी पत्थर की पूजा नहीं करते? हर जगह पत्थर पड़े हैं, आपके गांव में सैकड़ों पत्थर पड़े हैं। पत्थर पूजने में ही आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, फिर किसी भी पत्थर को पूज लो ना, उसका जल अभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, जो भी जिस तरह से दही से डालना है दही डाल दो, शहद मधुरस से करना है मधुरस से करो, दूध से करो, उसको तिलक चंदन लगा दो, सिंदूर लगा दो, बंधन लगा दो, वहीं आरती जला लो, पूजा पाठ कर लो, आरती उतार लो, वो भी तो पत्थर है। हम हर किसी पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे उसी पत्थर की जिसे हमने तराशा, जिस पत्थर पे हमने छीनी हथौड़ी चलाकर उसे एक मूर्ति का रूप दिया,
फिर बाकायदा उस मूर्ति के लिए एक ढांचा तैयार किया और मंदिर बनाया, फिर उस मंदिर में ले जाकर उस मूर्ति की स्थापना की और स्थापना करने के बाद बाकायदा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फिर हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा लगे तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं। एक बात बताइए मुझे, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे इस संसार में बहुत से प्राणी, हजारों लाखों तरह के प्राणी हैं, उसमें से मनुष्य भी एक है, और भी हजारों किस्म के पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाली पंछियां हैं, धरती पर चलने वाले जीव जंतु हैं, पशु हैं, समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं। अब ये भी तो एक प्रकार की मूर्ति बनी, अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनी है कि नहीं बनी? ये मनुष्य, इस तरह से मनुष्य की मूर्ति बनी हुई। पशुओं में कई तरह के पशु हैं, बंदर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, शेर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, भालू की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, घोड़े की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है। और ये सारी मूर्तियां कौन बनाया? उस परमात्मा ने, जिसने संसार बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसी ने ये सारी मूर्तियां बनाई। और उस बनाने वाले परमात्मा ने जब संसार के साथ ये सारे जीव जंतु के रूप में मूर्तियां बनाकर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा होते ही ये मूर्ति उठकर खड़ी हो गई, चलने लग गई, फिरने लग गई, खाने लग गई, पीने लग गई, हंसने लग गई, बोलने लग गई, रोने लग गई। भगवान ने ये पुतला बनाया, शरीर रूप का पुतला, मूर्ति बनाई, फिर भगवान ने इसके अंदर प्राण डाल दिए, प्राण की प्रतिष्ठा कर दी इस शरीर के अंदर। प्राण की प्रतिष्ठा जिस शरीर में हो गई, उसकी आंख खुल जाती है, वो देखने लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, फिरने लगता है, यहां से वहां चला जाता है, वहां चला जाता है, दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, मजे करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, हंसता है, रोता है। लेकिन हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं और हम लोग जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हजार हजार साल से वो मूर्ति वहीं रखी रहती है, ना कभी बोलती है, ना कभी हंसती है। इतना हम भोग लगाते हैं, एक दाना भी प्रसाद का ना वो खाती है, ना जल पीती है, ना दूध पीती, कुछ भी नहीं। जिस जगह हम स्थापित किए होते वहां से 1 मिलीमीटर भी नहीं सरकती, हजार साल। ये कैसी प्राण प्रतिष्ठा है? फिर भी लोग देखो इतना विश्वास। अब तुलसीदास जी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 3 पैसे। अब जिसकी जैसी भावना, वो अपने प्रभु को उसी रूप में देखता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से तो जो परमात्मा, जो साहब है, वो सर्वत्र व्याप्त है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जित देखूं तितला, मैं जिधर देखता हूं उधर ही मेरे लाल की लाली सर्वत्र व्याप्त है। तो निश्चित रूप से पत्थर में भी आप व्याप्त है, वो साहब पत्थर में भी। इस हिसाब से अगर कबीर पंथियों को पत्थर की पूजा करनी हो, मूर्ति पूजा करनी हो, तो उसको गढ़ गुढ़ा के मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा करने वाली खेल मत खेलना।
आपका मन लगे कि मैं पत्थर की पूजा करना चाहता हूँ, आपकी कभी इच्छा हो, तो आपके बिल्कुल नजदीक से नजदीक जो पत्थर मिले, तो आपके रसोई में सिलबट्टा पड़ा होता है, उसी को अच्छे से धो लो, जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, दही से उसको कर दो, शहद अभिषेक कर दो, और बढ़िया से उसी में चंदन चोआ लगा के वहीं आरती जला लो, आरती उतार लो, वहीं दंडवत हो जाओ, हो गई मूर्ति पूजा। और एक बात मैं और कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, ठीक है तुलसीदास जी की वाणी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब प्रभु को कोई पत्थर में ही देखता है, पत्थर के रूप में ही देखता है, पत्थर की पूजा करना चाहता है, तो फिर उसे हर पत्थर की पूजा करें। जो सामने पत्थर मिल जाए उसमें माथा टेकना चाहिए। अगर पत्थर में भगवान है तो सिर्फ उसी पत्थर में नहीं है जो मंदिर में रखा है, फिर हर पत्थर में भगवान है। आपको यकीन ना आए तो एक मैं बात बताता हूं। आप सब लोगों का कोई ना कोई अपना गांव होगा, अपना छोटा शहर होगा, कोई बस्ती होगी, कस्बा होगा, बड़ा शहर होगा, महानगर, जहां से भी आए होंगे। तो यहाँ से जाने के बाद, मेले से जाने के बाद एक आध महीने बिल्कुल शांत रहना है, एकदम शांत रहना, कोई उधम मत करना। एक आध डेढ़ महीने जब निकल जाए ना, तो एक आध दिन ऐसा करना कि घर से निकलना, रात को जब सो जाए सब, तो घर से निकलना, और रास्ते में कोई भी इतना बड़ा सा पत्थर मिले जो पता नहीं कितने सालों से वहां पड़ा है, और सारे गांव के लोग उसको देखकर चलते हैं, उसको लाकर उसके ऊपर पैर रखकर चलते हैं, कभी उस पर खखार के थूक भी देते हैं, उस पत्थर को तुम उठा लेना, उसको ठीक से थोड़ा धो धा देना, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे उसे रख देना, और उस पर अच्छे से 8 आने का, सिर्फ 8 आने का सिंदूर या बंधन ले जाना अपने साथ, एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाना, थोड़ा कपूर ले जाना, और थोड़ा ध्वजा फजा किसे कहते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं ना, लाल हरा नीला पीला, ऐसे उसको ध्वजा कहते हैं, ध्वज, ऐसा एक बना के ले जाना, एक नारियल ले जाना, और वही गली में जो पत्थर पड़ा है जिसमें कल तक लोग पैर रखकर चलते थे, थूकते हुए चलते थे, उसी पत्थर को धो धा के किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, किसी नीम के वृक्ष के नीचे रख देना, उसमें अच्छे से सिंदूर या बंधन मल देना, और वहीं अगरबत्ती जला के खोज देना, वहीं कपूर जला देना, वहीं नारियल रख देना, नारियल में भी थोड़ा बंधन लगा देना, और जो रंगीन जो ध्वजा बनाते हो, छोटे से ध्वजा, 2-4 ध्वजा बना के नहीं रख देना, और चुपचाप घर आके सो जाए, घर आके सो जाए। सवेरे आपकी घरवाली आपको उठाएगी, अरे सुनते हो, अरे सुन रहा हूं, क्या हुआ, अरे भगवान प्रकट हुए फलाने पेड़ के नीचे, भगवान प्रकट हुए कौन से पेड़ के नीचे, अरे फलाने मोहल्ले का पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, फिर उसके नीचे भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अरे इतना मेला लग गया, इतनी भीड़ आ गई, आसपास के गांव के लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, अब वहां लाइन लग जाती है, मेला लग जाता है, मेला लग जाता है, दर्शनार्थियों में लाइन लग जाती है, सब नारियल रुपया पैसा अगरबत्ती लेके लाइन लगा के जय बुलाने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है। और कल तक जिस पत्थर पे लात मारते हुए चलते थे, कल तक जिस पत्थर पे थूकते हुए चलते थे, उस पे सिंदूर लग जाने के बाद अपना माथा रगड़ते हैं। तो देखिए कमाल, देखिए यही सिंदूर हमारी पत्नी हमारे नाम से जिंदगी भर अपने माथे में लगाती है, जिंदगी भर, फिर भी कभी हमने उसको देवी नहीं माना, वही सिंदूर है ना,
ये वही सिंदूर है ना जो पत्थर पे लगाया गया, वही सिंदूर है ना। हमारी पत्नी हमारे लिए, अपने पति के लिए हमारे नाम से रोज अपने माथे पे लगाती है, लेकिन हमने अपनी पत्नी को कभी देने नहीं माना। रोज उसे 10 गालियां देंगे, कभी थप्पड़ लगा देंगे, हमेशा बेइज्जती करेंगे, उसके माँ बाप का अपमान करेंगे। कितनी हमारे देश में बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है साहब। एक औरत पूरा स्वाभिमान कुचल दिया जाता है उसका ससुराल जाने के बाद। चलो खुद के ऊपर कोई अत्याचार हो, मारपीट दे, उसको गाली दिया जाए तो एक बार वो बर्दाश्त कर भी ले, 1-2 थप्पड़ अपने पति से खा भी ले, लेकिन जब उसके सामने उसके परिवार को, उसके माता पिता को गाली दी जाती है साहब, तो जीते जी मर जाती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन संसार ससुराल में है तो मुंह बंद करके, सिर झुका के सब कुछ जहर का घूंट पीकर रहना पड़ता है। तो जहर का घूंट पीकर रह जाता है अपने, सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का मान रह जाए, मेरे कारण कहीं मेरे परिवार की बदनामी ना हो, सिर्फ इसलिए मेरे माता पिता की समाज में बदनामी ना हो, सिर्फ इसलिए तो जहर का घूंट पीकर चुप रह जाए, मुंह से लेगी, लेकिन उसको, उसके परिवार को गाली, एक शब्द भी जवाब नहीं देगी, सिर झुका कर खड़ी हो जाए। फिर भले ही अकेले में जाकर घंटों फूट फूट कर रोए, अपना दर्द किसी को नहीं बताती। और वही घर की बहू आकर अपने पति के, अपने सास को, अपने पति के माता पिता को एक शब्द में बोल दे तो देखो उसकी कितनी कुटाई हो जाएगी। पति उसको कूट पीट और हड्डी पसली तोड़ देगा। कितनी हिंसा होती है पत्नी के साथ। सिर्फ अगर पत्नी सच्ची बात भी बोल रही है कि मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मतलब उसके पति की मां मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है, टॉर्चर करती है, मैं मानसिक रूप से बहुत तंग आ चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, इतना भी बोल दे तो उसके 4-5 थप्पड़ पड़ जाए। मेरे माँ के बारे में तो ऐसा बोलती, वो आपके माँ के बारे में नहीं बोल रही, वो अपनी तकलीफ आपको बता रही है। ससुराल में पति के अलावा उसका है कौन जो इसको अपनी तकलीफ को बताएगी? कि अपने ससुर को बताएगी कि मेरी सास मुझको तंग करती है, गाली देती है, मारती है, पीटती है। कि ससुर तंग करते हैं तो अपनी सास को बताएगी कि मेरे ससुर मुझे परेशान करते हैं, गाली देते हैं? नहीं बता सकती। उसका जीवन साथी तो उसका पति है ना। ब्याह में 7 फेरे उसके साथ गठबंधन करके 7 फेरे लगाकर 7 जन्मों का रिश्ता बनाकर उसको घर लाया है ना। वो लड़की खुद तो उसके घर में नहीं आई है ना, यही तो गया था बैंड बाजा लेकर, बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर। आदमी ही तो जाता है ना लड़की के घर में उसको लेने के लिए, और सारा खर्चा लड़की के घर वाले करते हैं। बारात की अगवानी, अच्छे से अच्छा खाना पीना, अच्छे से अच्छे बारातियों की व्यवस्था करना। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अगर अपनी बेटी की शादी करे तो एक भिखारी भी अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने सामर्थ्य से बढ़कर खर्चा करता है। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करता है, वो चाहे जीवन में कितना भी कंजूस हो, लेकिन बेटी की शादी खुले दिल से करता है।
अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करता, भले उससे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं करता, दिल खोलकर खर्चा करता है, खूब बागवानी करेगा, लड़की के ससुराल वालों की खूब बागवानी करेगा, हर समय झुक उनके सामने, जब तक बारात है हर समय उनके सामने हाथ बांधकर झुका रहे, हाथ जोड़कर खड़े रहे। लड़के के माता पिता आए हैं, लड़के का मामा आया, लड़के का फूफा आया है, लड़के का काका है, जितने बड़े बुजुर्ग वहां सबके सामने हाथ बार बार हाथ जोड़ता रहता है। इतना मतलब उसको कभी कभी तो अपनी पगड़ी उतार कर भी उसको पगड़ी भी उतारनी पड़ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ शिकायत नहीं कर रहा है, फिर भी उसके मन में डर है कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही मेरे तरफ से, कहीं किसी को कोई यहाँ परेशानी तो नहीं हो। वो अपनी पगड़ी उतार लेता है बेचारा, एक लड़की का बाप, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा कर देना साहब, क्षमा कर देना। हर एक बाराती से वो क्षमा मांगता रहता है, हर एक बाराती से क्षमा मांगता है, कोई कष्ट हो तो क्षमा कर दे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है। फिर भी वो बेचारा बाप, लड़की का बाप हाथ जोड़ के एक एक बाराती से का हाल पूछते रहता है और क्षमा मांगता रहता है हाथ। फिर बारात लेकर आए, लड़की परिवार अच्छे से तुम्हारा आदर किया, संस्कार किया, यहाँ तक कि अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों पर रखी। पगड़ी जो है हमारे देश में पगड़ी है, पगड़ी से एक व्यक्ति का मान नहीं होता है, उस पूरे परिवार, उस कुल का वो मान होता है, सम्मान होता है। वो अपने पूरे कुल परिवार के सम्मान को लड़की के बाप के पैरों पे रख देता है, माफी मांगे, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कहीं चीज नहीं, फिर भी वो मानता है। दुनिया के अंदर एक लड़की के बाप से ज्यादा गरीब कोई नहीं है, कोई नहीं। बस स्टैंड में, रोड पर, रेलवे स्टेशन में जो कटोरा लेकर भीख मांगने वाले से भी ज्यादा गरीब होता है एक लड़की का बाप। रुपया पैसा करोड़ों अरबों में क्यों ना हो, लेकिन एक रिश्ते में जहां उसकी लड़की जाती है, जिस घर में जाती है, उस घर के सामने वो सबसे दुनिया का सबसे गरीब आदमी बनकर रहता है। कभी भी उसके ससुराल वाले, कभी उसका दामाद आएगा, कभी उसके समधी लोग आएंगे, या ये कभी वहां जाएगा, तो बिल्कुल दीनहीन गरीब भाव से, ऐसे दुनिया में उससे बड़ा कोई, इस तरह से उसको जिंदगी भर रहना पड़ता है। वो लड़की खुद तो नहीं आई तुम्हारे घर, तुम गए थे बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर उसे लाने, अब उसको शादी करके साथ फेरे लेकर पूरे रीति रिवाज करके ऊपर से दहेज भी बटोर के उसको घर ले आया। अब घर में आकर उसकी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा, और छोटी छोटी बातें भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। 4-6 महीने, साल, 1.5 साल में सारा प्रेम खत्म, प्यार खत्म। अब वो पत्नी कन्हट लगने लगती है, नहीं जाती तो बड़ा प्रेम लुटाता है, बड़े प्रेम से उसे घुमाता है, फिराता है, शाम को घुमाने ले जाएगा, कहीं कुछ खिला के लाएगा, किसी पार्क में घुमा के लाएगा, कहीं सिनेमा दिखा के लाएगा, कभी छुट्टियों में उसे कहीं और घुमाने ले जाएगा, पहाड़ियों पे ले जाएगा, समुद्र के तट पे ले जाएगा, 2, 4, 5, 10 दिन घुमा के इतना। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है वो प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर पत्नी बोझ लगने लगती है, फिर वो प्रेम से भी आपके लिए बात कहे तो प्रेम से आपके लिए बात कहे
उससे भी हमें चिढ़ होने लगती है और उसको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, चुप करा देते हैं। बाल बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी बाल बच्चों के संबंध में अपने पति से कुछ कही कि वो उसका पति तो उसके बाल बच्चों का बाप है भाई। अब बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बच्चों को कुछ चाहिए, बच्चों के बाप से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तो अपने बच्चों के लिए अपने पति से कुछ कहे तो भी वो गाली खाती है। और कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे दुष्ट आदमी देखे हैं, पुरुषों को देखा है, जिनकी दिन की शुरुआत पत्नी को थप्पड़ मारने से ही होती है। उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, फौरन चाय बना, थप्पड़ मार के बोलता है चाय बना। जब चाय लेकर आती है, चाय ले लेता है, टेबल पे रखो, उसको फिर एक थप्पड़। इतना टाइम लगता है चाय बनाने? हर बात को उसको थप्पड़ मारता है, हर बात पे उसको गाली बकता है और बहुत गंदी गंदी गालियां बकता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ पति का ही होता है? आत्मसम्मान सिर्फ मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है? महिलाओं का कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? क्या महिला जो है वो इंसान नहीं, वो मानव नहीं? लेकिन क्या करें, हमेशा से ये पुरुष मानव समाज जो है पुरुष प्रधान रहा है, हमेशा से। मानव समाज हमेशा से पुरुष प्रधान। मानव समाज के मुखिया वह पुरुष लोग ही रहते हैं, पुरुष लोग ही जो फैसला लेना है पुरुष लोग ही लेते हैं। सारा कमान पुरुषों के हाथ में, और जब सारा कमान पुरुषों के हाथ में है, वही पूरे समाज के, वही लोग मुखिया हैं, वही लोग समाज के प्रधान हैं। और जो पूरे समाज के प्रधान अपने आप को समझते हैं, वो महिलाओं को क्या हक सम्मान देंगे? और एक बात मैं आपको बताऊं, जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, वो दूसरे स्त्रियों को क्या सम्मान देता हो? किस दृष्टि से देखता होगा वो आदमी? और उसकी पत्नी